बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम फिज़िक्स के चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 1 to 4 पहले हो गया था, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 10.5। अब 10.5 में क्या है? 10.5 में वो कहते हैं कि इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, यानी एक मीडियम का एक पॉइंट है जिसमें से 100 वेव्स पास हो रही हैं और उन 100 वेव्स को पास होने में जो टाइम लगा है वो 20 सेकेंड है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? उस वेव की हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसी वेव का हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये 20 सेकेंड ये टाइम पीरियड नहीं है, ये तो वो टाइम है जो 100 वेव्स को उस पॉइंट में से गुजरते हुए टाइम लगा। कहते हैं इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब हमें डाटा क्या क्या गिवन है? एक तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स 100 है। दूसरा क्या है कि उनको कितना टाइम लगा उस मीडियम के पॉइंट में से गुजरते हुए, वो 20 सेकेंड है। हमने इसमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक उन्होंने कहा था कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, 2 ये है, और तीसरी है कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब हमने फाइंड करना है एक टाइम पीरियड, एक फ्रीक्वेंसी और थर्ड क्या है? वेव स्पीड। हमें वेव लेंथ लैम्डा की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी सेंटीमीटर कौन सी यूनिट है? छोटी। जब हम इसको बड़ी में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो बड़ी यूनिट में लाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइड किया 0.06 मीटर। अब सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वैसे तो क्या होता है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे वेव्स दी हुई हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कितनी वेव्स किसी पॉइंट में से, किसी मीडियम के पॉइंट में से पास हुई हैं और उनको कितना टाइम लगा। अगर ये चीज़ें गिवन है तो हमने फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करनी है उसमें ये फार्मूला यूज़ करना है। नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड टाइम, वेव्स क्या है? ये टाइम क्या है? ये छोटा टी जो हमें गिवन था उन वेव्स को पास होने में, ये टाइम पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स ये हैं और ये उसको टाइम पास होने में वेव्स को लगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। अब सेकंड उन्होंने पूछा था कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम टाइम इजीली निकाल सकते हैं। अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी आराम से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेकंड हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल लगा देंगे 1/f। तो हमारा f अभी क्या आया? 5 आया था, तो यहाँ इसका आंसर क्या है? 20 सेकेंड। अब यहाँ 5 क्या था? ये 5 था हर्ट्ज़। अब यहाँ से देखें हर्ट्ज़ इज इक्वल टू क्या होता है? 1/s। जब यहाँ इधर मैं 1/s लगाऊंगी तो वो क्या होगा? उलट होके s ऊपर, तो हमारा क्या आंसर है? 0.20 सेकेंड। अब थर्ड उन्होंने कहा था कि इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब हमने उसकी वेव स्पीड फाइंड करनी है। तो वेव स्पीड के लिए हम फार्मूला वेव इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी हमारी 5 हर्ट्ज़, उसकी लेंथ क्या है वेव की? उस वेव की लेंथ है 0.6 मीटर। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ मीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज हुआ। आप इसकी जगह 5 हर्ट्ज़ है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 1/s। तो ये s जो है ना नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। तो हमारी वेव की स्पीड जो आई है वो है 0.3 क्वेश्चन करते हैं 10.6।
तो 10.6 में क्या गिवन है कि एक वुडन बार है, वुडन मीन एक लकड़ी की बार है, वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस। क्या वाटर की सरफेस के ऊपर एक लकड़ी की बार पड़ी है जो कि वाइब्रेट कर रही है, कहाँ, इन अ रिपल टैंक, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। अब यहाँ द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। जो उससे वेव बन रही है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। फिर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। अब फिर एक क्वेश्चन है कि वाटर की सरफेस पे रिपल टैंक के अंदर एक वुडन बार पड़ी है जो कि वाइब्रेट हो रही है, उससे वेव्स प्रोड्यूस हुई, उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि उस वेव्स की स्पीड क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है लैम्डा, यानी उसकी क्या हमने करनी है, वेव लेंथ उन्होंने दे दी है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थी तो मीटर में चेंज कर दिया। अब टू फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ वेव्स। तो स्पीड ऑफ वेव के लिए आप सिंपल फार्मूला लगा दें, कौन सा, वेव इक्वेशन का। तो वो क्या है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हमने एफ की वैल्यू लगा दी, लेमडा की वैल्यू लगा दी, हर्ट्ज इज इक्वल टू 1/s, इसकी वैल्यू लगाई तो हमारी स्पीड की वैल्यू क्या आई है, 0.0367 मीटर पर सेकेंड। ए ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग, यानी एक स्प्रिंग के अंदर एक वेव प्रोड्यूस की गई जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है। यानी एक स्प्रिंग के अंदर एक वेव को प्रोड्यूस किया गया, उस वेव की फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है। ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज़ 90 मीटर। यानी वो जो वेव्स है वो स्प्रिंग के अंदर उसने 0.5 सेकेंड में इतना ट्रेवल किया, 90 मीटर। अब उसको हमने फाइंड क्या करना है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूँ। एक स्प्रिंग है जिसके अंदर एक वेव को प्रोड्यूस किया गया, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, उसने इतने टाइम में उस वेव ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो पूछती हैं क्वेश्चन में कि उसका टाइम पीरियड क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उस वेव की लेंथ क्या है। 3 चीज़ें पूछी हैं। अब यहाँ सिंपल ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है, एक तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक लेंथ दी हुई है। अब यहाँ पे देखें कि हम तो वेव की लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वेव लेंथ नहीं दी हुई, ठीक है। यहाँ पे 90 मीटर क्या हुआ, जो उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेंथ और उस वेव की लेंथ वो और चीज़ है, उसको लैम्डा कहते हैं। ये वेव चली है कितना, 90 मीटर, तो इसलिए इसको हम एल से डिनोट करेंगे। एल से करें या डी से करें। अब देखें फ्रीक्वेंसी 190 है, लेंथ 90 मीटर है, टाइम क्या है 0.5 सेकेंड। अब सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। तो पीरियड के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारी 90, तो 1/f, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा। फिर यहाँ पे बात आती है कि यहाँ हर्ट्ज से सेकंड कैसे बना, तो हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 1/s। तो 1/s जब ऊपर जाएगा, क्योंकि 1/s है, अगर यहाँ खाली s हो तो वो फिर क्या होता है, ऊपर जाके नेगेटिव होता है। यहाँ पे है 1/s, तो 1/s ऊपर जाके पॉजिटिव, वो क्या हुआ, रकम उलट गई। तो हमारी टाइम पीरियड क्या आया, 0.01 सेकेंड। सेकेंड उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड क्या है। तो स्पीड के लिए हम फार्मूला, वैसे तो हम अगर दूसरी स्पीड फाइंड करनी हो, वेव की लैम्डा दी हो, तो हम उसकी वेव की इक्वेशन यूज़ करते हैं, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, वो इसकी वेव की लेंथ नहीं है बल्कि उसका डिस्टेंस था जो उस वेव्स ने कवर किया था। तो यहाँ क्या है, s इज़ इक्वल टू वी टी होता है, तो v इज़ इक्वल टू s/t या d/t। यहाँ d उसकी है, उसकी लेंथ दी हुई थी, तो लेंथ में क्या है 90 मीटर, t क्या था 0.5 सेकेंड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड क्या आएगी, 180 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड उन्होंने पूछा था सी पार्ट में कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव, उस वेव की लेंथ क्या थी,
यानी लैम्डा क्या था, अब उस वेव की लेंथ आई है। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब हमें वेव की लेंथ दी होती है तो हम उसमें वेव इक्वेशन लगाते हैं, उसको क्या करेंगे, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था। तो अब यहाँ हमने तो लैम्डा फाइंड करना है, तो f क्या हुआ, v के नीचे गया। अब दोनों की वैल्यू लगाई, जब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आ रहा है, लैम्डा 0.95 मीटर। ये क्या थी, ये वेव की लेंथ थी। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 10.8। कहते हैं वाटर वेव्स इन द शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी उस वेव की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट, एक पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट पे तो ये है, लेकिन द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, यानी किसी एक पॉइंट पे उसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और वाटर क्या कर रहा है, अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट हो रही है। किस रेट से, एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी की क्या है कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो यहाँ इसकी हम क्या इसको शो करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड। दोबारा देखिए कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि द वाटर मूव्स अप एंड डाउन, पानी क्या ऊपर नीचे मूव कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4.8। अब पूछते हैं कि उसकी स्पीड ऑफ वाटर वेव क्या है और उसके बाद पीरियड ऑफ वाटर वेव क्या है। जो वाटर की वेव है उसकी स्पीड क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। अब हमें उन्होंने क्या दिया, लैम्डा दिया 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज कर दिया। मीटर में चेंज कैसे करते हैं कि छोटी यूनिट है, अगर आप उसको बड़ी में लेके जाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी थी, 4.8 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ किसकी इक्वल होता है, 1/s। अब यहाँ हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ उन्होंने पूछी हैं। एक तो कहते हैं कि उस वेव की स्पीड फाइंड करें और उस वेव का टाइम पीरियड। जब हम उसकी स्पीड फाइंड करते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो यहाँ तो सिंपली हम इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लगा देंगे और सेकंड क्या लगाएंगे, लैम्डा की वैल्यू लगा देंगे। अब यहाँ पे ये है, लैम्डा की वैल्यू हमने लगाई है, फार्मूला हमने ये लगाना है। जब हमने कैलकुलेशन की तो अब यहाँ पे ये देखें कि फ्रीक्वेंसी लगाई लैम्डा, हालांकि क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करके भी अगर पहले मीटर में चेंज करें तब भी ठीक है, अगर आंसर निकाल के चेंज करें तब भी ठीक है। अब यहाँ मैंने एज 6 सेंटीमीटर लगा दिया। जब इसको कैलकुलेट किया, हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1/s, तो इसका क्या है, 29 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आप सेंटीमीटर को अब मीटर में चेंज कर दें तो 100 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 29 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.29 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आप यहाँ डायरेक्ट मीटर में चेंज करके लगा दें तब भी ठीक है। अगर आपने पहले चेंज नहीं किया, एंड पे 100 से डिवाइड कर दें, हमारा 10.9। यहाँ पे कहते हैं कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक के एक किनारे पे, जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, रिपल टैंक की लेंथ 80 सेंटीमीटर है और 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर है जो कि एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। उस वेव्स की लेंथ है 40 मिलीमीटर। यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन देखें कि एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स हुज लेंथ इज 40 मिलीमीटर। रिपल टैंक के एक साइड पे एक 5 हर्ट्ज़ का वाइब्रेटर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है एक वेव को, और उस वेव की लेंथ कितनी है, 40 मिलीमीटर, और उस वेव्स ने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 80 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फाइंड द टाइम, वो टाइम निकाले कौन सा, द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। अब एक दफ़ा फिर बता दी हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। यानी एक रिपल टैंक है, उसकी लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर,
एक 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर है, एक किनारे पे उसने एक वेव को प्रोड्यूस किया, उस वेव की लेंथ 40 मिलीमीटर है। कहते हैं उस वेव को एक साइड से दूसरी साइड पे जाने का कितना टाइम लगा। वेवलेंथ 40 मिलीमीटर, मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज, हर्ट्ज को हम लिखते हैं 1/सेकेंड। स्पीड ऑफ वेव v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमने फाइंड ही क्या करनी है, फाइंड द टाइम और द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। अब यहाँ से देखें, हमने तो फाइंड करना था टाइम, लेकिन हमने यहाँ पे v क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें v चाहिए टाइम फाइंड करने के लिए। तो v इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज मल्टीप्लाई 40 मिलीमीटर था। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 0.2 मीटर पर सेकंड आया। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा कि उसकी स्पीड फाइंड करें, लेकिन हमें टाइम निकालने के लिए स्पीड ज़रूरत थी, तब हमने स्पीड को निकाला। अब हम फार्मूला लगाते हैं टाइम का, कि टाइम फाइंड करना है तो d इज इक्वल टू वी टी, टी इज इक्वल टू डी बाई वी। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी कि t फाइंड करने के लिए d और v की वैल्यू लगा दें। d और v की वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, d क्या है 0.8, v क्या था 0.2। अब ये मीटर मीटर कट गया, नीचे था ऊपर चला गया, क्या आया हमारा t 4। हमारा क्वेश्चन है 10.10 और 10 चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की लेंथ क्या है, यानी लैम्डा क्या है, ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। अब मेगा क्या होता है 10⁻6। स्पीड ऑफ रेडियो वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा। तो अब देखिए हमें फ्रीक्वेंसी पता है 90 मेगाहर्ट्ज, या क्या लिखेंगे 90 मेगा किसके बराबर, 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6। स्पीड उन्होंने क्या गिवन है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स क्या है 3.8 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लैम्डा। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें एफ भी गिवन है वी भी गिवन है, हमने लैम्डा फाइंड करना है। तो सिंपली वी है तो एफ उसके नीचे ले जाए, वैल्यू पुट कर दें, हमारा क्वेश्चन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कैलकुलेशन में बाय पुटिंग वैल्यूज़, किधर, यहाँ पे। वी क्या थी 3.8 मीटर पर सेकेंड और एफ क्या है 90 मेगाहर्ट्ज। अब यहाँ पे है कि मैंने इसको 10.8 को थोड़ा सा ब्रेकअप कर लिया ताकि आपको आसानी से समझ आए कि 10⁻6 कट हो गया। अब आगे क्या आएगा, यानी 6 कट गया, बाकी का बचा 10⁻2। वो 10⁻2 क्या है 100। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये 1/सेकेंड है, ठीक है, और ये पर सेकेंड का मतलब होता है कि ये नीचे है और ये उलट के क्या हो जाएगा s/1। तो ये दोनों कट गए, हमारा यूनिट क्या आएगा मीटर। अब 300 को यानी 0 कटा और 30/90 इसको डिवाइड करें तो हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 3.33 मीटर। ये हमारा आंसर है। अल्लाह हाफिज़।